अमेरिका की ऐसी तबाही होगी शायद डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा नहीं होगा। जिन्होंने यह दावा किया कि वह दुनिया भर में कई युद्ध को रुकवा चुके हैं, आज वह अपने सैनिकों के जान भी नहीं बचा पा रहे। अमेरिका के कुल 17 सैनिक ईरान के जवाबी हमले में मारे जा चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त धमकी दे रहे हैं। यह वही राष्ट्रपति हैं जो कह रहे थे कि हमने इतने सारे युद्ध रुकवाए, हमें नोबेल पीस प्राइज़ दे दो, उसके लिए जिद पर अड़ गए। लेकिन आज इनके सैनिकों को जैसे चुन चुन करके अलग अलग देशों में, मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में चुन चुन करके ईरान इनके सैनिकों को मार रहा है और ट्रंप धमकी के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे, होर्मुज़ तक नहीं खुलवा पा रहे। और मुझे लगता है कि होर्मुज़ खुलवाने में उन्हें 20 साल से भी ज़्यादा समय लग सकता है। तब तक अमेरिका के कितने राष्ट्रपति आएंगे और जाएंगे। तो अगर आप देखें तो अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि इराक में ईरान के हमलों में एक सैनिक मारे गए। उससे पहले जॉर्डन में खबर आई थी कि अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं। इसी तरीके से 17 सैनिकों को ईरान चुन चुन करके ख़त्म कर चुका है और अमेरिका रोज़ यही दावा करता है कि हमने ईरान का 25% हिसाब ख़त्म कर दिया, मिसाइल सिस्टम ख़त्म कर दिया, रडार ख़त्म कर दिया, लॉन्च पैड ख़त्म कर दिया। इसके बावजूद भी ईरान मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जिस तरह से हमले कर रहा है, अमेरिका के होश उड़ा चुका है। और फिर से एक बार बातचीत की बात, फिर से अब ट्रंप आ रहे हैं टेबल पे। जब जब उन्हें लग रहा है कि ईरान कंट्रोल होने वाला नहीं है, तब तब डोनाल्ड ट्रंप दौरे दौरे टेबल की बात शुरू कर दे रहे हैं और पाकिस्तान को एक्टिवेट कर दे रहे हैं। तो वही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ईरान झुक नहीं रहा है और ट्रंप ही बार बार टेबल की तरफ भाग रहे हैं जब उन्हें लग रहा है कि ईरान कंट्रोल से बाहर जा रहा है। और अब तो हूती ने भी सऊदी अरब को रोकने का फैसला किया है। रेड सी में उसने बता दिया है कि अगर इधर से सऊदी अरब को कोई भी जहाज वगैरह जाएगा उस पर हम लोग हमले करेंगे। तो ये भी एक बड़ी बात है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रूस के जो मिसाइल हैं उससे भारतीयों की मौत हुई है। इस पर भारत बौखला गया है। भले ही रूस आपका दोस्त है, तेल देता है, सब कुछ है, हथियार देता है, लेकिन इस तरह से जब उसके मिसाइल से भारतीयों की हत्या हो जाए तो उस पर भारत सरकार एक्शन में आ चुकी है। दरअसल यूक्रेन ने दावा किया कि रसिया उसके ऊपर तकरीबन 3 क्रूज मिसाइल से हमला किया है, इसका आरोप लगाया यूक्रेन ने। और हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और भारत ने अब हमले की कड़ी निंदा की है। और इस विदेश मंत्रालय ने भी रूस के राजनयिक को तलब किया है। जानेंगे इसमें पूरा मामला क्या हो रही है, क्या अपडेट्स आ रही हैं। और इसी के साथ भारत ने ईरान के लिए जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसमें क्या इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। जो लोग ईरान में रह रहे हैं, चाहे जाने वाले हैं, उनके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। तो देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध में ईरान अमेरिका को झटके पर झटका दे रहा है और ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका का हाल ही में एक और सैनिक मारा गया और अब तक अमेरिका के कुल सैनिकों की जो मौत है 17 की संख्या में पहुंच चुकी है, जो इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। और यह सब केवल एक देश में नहीं हो रहा है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सब केवल ईरान के दावे नहीं है या फिर सोशल मीडिया के कोई अफवाह नहीं है। अमेरिकी सेना ने सैनिक की मौत की आधिकारिक पुष्टि भी की है और घटना में एक अन्य अमेरिकी जवान भी घायल हो चुका है और घायल जवान का इलाज भी जारी है। तो अमेरिकी सेना अपने सैनिकों की मौत की पुष्टि खुद भी कर रहा है, इसलिए आप इसको अफवाह नहीं मान सकते, सोशल मीडिया की सिर्फ ड्रामेबाजी नहीं कह सकते, बल्कि ये सब कुछ सच्चाई में हो रही है। और अमेरिकी सैनिकों की मौत कैसे हो रही है, तो देखिए 18 जुलाई को जो मौत हुई है वह उत्तरी इराक में हुई है और अमेरिकी सैनिक ईरान के द्वारा जो गिराए गए 1 वे अटैक ड्रोन था उससे बचे हुए विस्फोटक को नष्ट कर रहे थे और इसे कंट्रोल्ड डिमोलिशन आप कह सकते हैं। तो कंट्रोल्ड डिमोलिशन के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया बताया जा रहा है और विस्फोट में अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। तो देखिए, जब ईरान पहले अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहा है, रडार को ख़त्म कर रहा है और उसके बाद हमले कर रहा है ड्रोन से, ताकि उसे कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, कोई डिटेक्ट नहीं कर पाए। और यही कारण है कि अमेरिकी सैनिकों की मौत होते जा रही है और ट्रंप कुछ कर नहीं पा रहे हैं धमकी देने के अलावा। जो विस्फोट हो रही है वह इतनी घातक है कि अमेरिकी सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं दे रही है। और यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी प्रॉपर जानकारी दी है कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ। अब हालांकि ये जो पूरी जानकारी है आप इसको सच नहीं मान सकते कि डिमोलिशन में हुआ या फिर जो अटैक हुआ उसी में अचानक से विस्फोट हो गया। तो कुछ भी यहाँ पे कहा जा सकता है, लेकिन अमेरिका बार बार चीज़ों को इधर उधर ट्विस्ट करता रहता है। और उसी के पहले अगर आप देखें तो जॉर्डन में भी हमला हुआ था। जॉर्डन वाले हमले में भी
एक बताया गया कि इससे पहले जॉर्डन में जो हुआ था उसमें अमेरिकी सैनिकों पर जोरदार हमला हुआ और उसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और 1 सैनिक लापता हो गए। तो लापता हुए उसके बाद जानकारी आई कि फिर उसको अज्ञात मानव अवशेष उसके मिले अमेरिकी सेना के बाद में, और उन अवशेषों की पहचान भी की जा रही है। तो जो हमले हो रहे हैं वो चिथड़े उड़ा रहे हैं। ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं अमेरिकी सैनिकों के ऊपर, वह चिथड़े उड़ा करके रख दे रहे हैं और अवशेष मिलने तक की नौबत नहीं आ रही है। अब ये नहीं आ रही है वास्तव में, या फिर अमेरिका इस चीज़ को छुपा रहा है कि कितने सैनिकों की वास्तव में हताहत हो रही है, मौत हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान को लगातार धमकी दे रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों की जान की भारी कीमत चुकाएंगे हम, उसकी धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार विस्फोट किए जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। और अमेरिकी सेना की अगर आप देखें तो लगातार 10वीं रात ईरान पर भीषण बमबारी हुई है और कहा है अमेरिका ने कि होर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने के लिए ये सारे हमले हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई को देखें तो होर्मुज़ को खुलवा लेना आसानी से अमेरिका के बस की बात नहीं है। अमेरिका चाहे ईरान के ऊपर कितने भी हमले कर ले, ईरान अपने देश के किसी भी कोने से होर्मुज़ के किसी भी जहाज़ को कभी भी टारगेट कर सकता है। ये खतरा हमेशा बना रहेगा। 20 साल भी लग जाएंगे अमेरिका को, फिर भी वह होर्मुज़ को पूरी तरीके से जिद से खुलवा नहीं सकेगा, क्योंकि वहाँ पर उसके हमले जारी रह सकते हैं ईरान के लंबे समय तक। अब देखिए, नाटो के साथ आया था अमेरिका अफगानिस्तान को ख़त्म करने, वहाँ पर रिजीम चेंज करने। क्या हुआ? 20 साल लग गए, कुछ नहीं कर पाया। वापस जाना पड़ा, सब कुछ बिटोड़ करके, हथियार छोड़ करके। $1 ट्रिलियन वहाँ पे उसका स्वाहा हो गए। इस तरीके की कई सारी रिपोर्ट सामने आई। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि आप ईरान उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तालिबान जो है वो तो अफगानिस्तान तो कुछ हद तक उस अलग थलग हो गया था, लेकिन ईरान तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है और उसको चाइना और रशिया का भरपूर समर्थन भी मिलता रहता है खुलेआम कई बार। तो ऐसे में अमेरिका होर्मुज़ को खुलवा लेगा, ये मुझे बहुत बड़ा डाउट लगता है। और ट्रंप जो जिद पे अड़े हुए हैं कि बिना बातचीत के हम सब कुछ कर लेंगे, अंत में उन्हें टेबल पे आना पड़ेगा और जब लास्ट में आएंगे तो उनकी जो बातचीत की जो शर्तें हैं वो जरूर कम होती चली जाएंगी, रिड्यूस होती चली जाएंगी। इसी के साथ अगर आप देखें तो भारतीयों पर भी एक जगह पर बड़े हमले हो गए। भारतीय नाविक बार बार परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। देखिए, रसिया यूक्रेन युद्ध जो है अब ब्लैक सी तक पहुंच चुका है। यह वही ब्लैक सी है जो तुर्की के माथे पर आता है मैप के अंदर, यूक्रेन के ठीक नीचे, और तुर्की के ऊपर आता है, बीच में है ये। और वेस्ट एशिया में अगर आप देखें तो अमेरिका ईरान तनाव लगातार बढ़ रहा है और उधर रशिया यूक्रेन भी बढ़ रहा है। वेस्ट एशिया में भी जो तनाव है उसमें भी भारतीय जहाज़ों पर ज़्यादातर जो जहाज़ है वहाँ पर जो भी कमर्शियल जहाज़ें हैं उस पर ज़्यादातर भारतीय सवार हैं। और रशिया यूक्रेन युद्ध में भी जो भी जहाज़ों पर अगर हमले होंगे तो वहाँ भी भारतीय ही ज़्यादातर सवार हैं और उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे जाने अनजाने में। तो दोनों संकट अगर आप देखें, चाहे रशिया में हो चाहे वेस्ट एशिया में हो, तो दोनों संकट के बीच में भारतीय नागरिक सीधे प्रभावित हो रहे हैं और इसे लेकर के भारत अब एक्शन मोड में आ चुका है। दरअसल अगर आप देखें तो भारत को एक साथ यूरोप और वेस्ट एशिया दोनों मोर्चों पर अपने नागरिकों की सुरक्षा की चुनौती मिल रही है। और यूक्रेन से अगर आप देखें तो बहुत दुखद खबर आई है। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से निकले एक कार्गो शिप जो MV गोल्डन लियोन, इस पे नाम बताया गया, इस पे हमला हो गया और यह जहाज़ 19 जुलाई की शाम को अनाज लेकर के रवाना हुआ था वहाँ से। और जहाज़ जो है सो कि गुयाना बिसाऊ के झंडे के तहत संचालित हो रहा था। यूक्रेन ने रशिया पर 3 क्रूज मिसाइल से हमले का आरोप लगाया है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाज़ पर हमले हो गए, ठीक है, यूक्रेन का रहता तो ठीक है, कोई बात नहीं, भारत को उसमें कोई लेना देना नहीं रहता। अगर हमारे वहाँ पे नाविक नहीं रहते, हमारा कुछ बात नहीं होता। लेकिन जितने भी जहाज़ हैं समुद्र में, उसमें ज़्यादातर में भारतीय नाविक सवार हैं, उसमें उनकी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उनका आ ही जाता है। तो जब भी इस तरह के हमले होते हैं तो देखिए भारतीय नागरिक इस बार भी शिकार हो गए। और रूस के मिसाइलों से, रूस ने जानबूझ करके भारतीयों को टारगेट नहीं किया होगा, वह वाकई में ग्रेन सप्लाई को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बने और वह ईरान के ऊपर हमले कम करे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जहाज़ पर कुल 17 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इसमें से 5 भारतीय नागरिक शामिल थे और हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। ये बहुत बड़ी खबर है। अभी वेस्ट एशिया में अगर आप देखें तो जितने दिनों से हमले वगैरह हो रहे हैं उसमें तकरीबन 12 से 14 नाविक मारे गए और यहाँ पर एक ही हमले में, रूस के हमले में 4 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। तो यहाँ पर नाविकों की जिस तरीके से मौत हो रही है, चाहे जो भी उसमें क्रू मेंबर्स जो मौजूद हैं, ये सही नहीं है। और एक भारतीय गंभीर रूप से इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो रशियन मिसाइल एक तरफ जहाँ भारत की रक्षा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रशियन मिसाइल टेक्नोलॉजी जो रक्षा करते हैं भारत की,
चाहे रशियन हथियार। अब यहीं पर रशियन हथियार से भारतीयों की जान गई है, तो इसे लेकर के भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, समझेंगे। और इन भारतीयों का युद्ध से कोई लेना देना है नहीं, ये अपना जहाज पर काम कर रहे थे, क्रू मेंबर्स का हिस्सा थे। और यह ब्लैक सी में अगर आप देखें तो भारतीय नाविकों से जुड़ी सबसे गंभीर घटनाओं में से एक बन सकती है, और इस पर निश्चित तौर पर एक्शन होना चाहिए। और रूसी हमले पर जो 4 भारतीय की मौत हो गई, इस पर विदेश मंत्रालय ने रूस के राजनयिक को तलब किया है। और यूक्रेन तट पर जिस तरीके से रूसी हमले में ये मौत हुई है, उसे लेकर के भारत ने रूस के चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने निर्दोष नागरिकों की जान को जोखिम में डालने की कड़ी निंदा भी यहाँ पर की है कि उनका कोई लेना देना है ही नहीं युद्ध से, फिर भी उन पर इस तरह के हमले क्यों हो रहे हैं। और अगर आप देखें तो चार्ज डी अफेयर्स जो है, दरअसल किसी भी एम्बेसी में एम्बेसडर के बाद उस एम्बेसी का सबसे सीनियर डिप्लोमेट होता है चार्ज डी अफेयर्स। तो जब एम्बेसडर मौजूद नहीं होता, उनकी नियुक्ति नहीं होती, या फिर कहीं नहीं है किसी भी कारणवश, तो वहीं पूरे एम्बेसी को जिम्मेदारी संभालते हैं जो चार्ज डी अफेयर्स होते हैं। तो किसी देश का जो चार्ज डी अफेयर्स है, उनको तलब करने का यही मतलब है कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है, भारत सख्त है। और इसका मतलब है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसे बुला करके कड़ी आपत्ति या फिर जवाब या फिर स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें अब देखिए, हो तो गया ताकि जनता को बताया जा सके कि हमने एक्शन लिया है, लेकिन यहाँ पर रशिया को समझाना होगा, क्योंकि उसने पहले भी वहाँ पे कई सारे भारतीयों को रिक्रूटमेंट में भेजा गया युद्ध के मैदान पर, मारे गए, कई फंसे हुए हैं अभी भी। तो इस तरह की जो खबर आ रही है तो ये निंदनीय है, इस पर भारत को एक्शन लेने की ज़रूरत है। इंडिया का कड़ा रुख सामने आया है और विदेश मंत्रालय जो MEA है, उन्होंने घटना की पुष्टि की है कि हाँ जी ये हुआ है, ये अफवाह नहीं है। 4 भारतीय हमारे मारे जा चुके हैं और एक का इलाज भी चल रहा है। तो भारत ने हमले की कड़ी निंदा की और कमर्शियल शिपिंग पे जो हमले हैं उसको पूरी तरीके से डिप्लोरेबल बताया कि घोर निंदनीय है ये चीज़। और भारत ने निर्दोष सिविलियन जो क्रू है उसको निशाना बनाए जाने पर गंभीर चिंता भी जताई है। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की अगर आप बात करें और समुद्री व्यापार की बात करें तो उसमें इस तरह के जो जब झटके लगते हैं तो ये भारत के लिए आघात बन जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कमर्शियल जहाज़ों पर भारतीय नाविक मौजूद होते हैं, वही इस चीज़ का संचालन ज़्यादातर अच्छे से करते हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं वे लोग। तो इस तरीके से अगर कमर्शियल जहाज़ों पर हमले होंगे तो फिर भारतीयों की जान खतरे में आ जाएगी। और यही कारण है कि भारत हमेशा से चाहता है कि युद्ध को रोक दो, जहाज़ों पर हमले कम से कम ना हो। और ब्लैक सी में अगर आप देखें तो समुद्री खतरा बढ़ जाएगा, इसका मतलब है। और यहाँ पे अगर कार्गो शिप्स जाते हैं, ये ग्रेन एक्सपोर्ट्स का रूट है, तो वह अगर लगातार अगर निशाने पर रहेगा तो फिर फूड सप्लाई और जो ग्लोबल शिपिंग है उस पर दबाव बनेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि रशिया जानबूझ करके वेस्ट पर प्रेशर बनाने के लिए इस तरह के हमले कर रहा है, लेकिन भारतीय इसमें बिना वजह के शिकार बन गए और उनकी इस तरीके से हो गई। भारत सरकार को यहाँ पर कड़ी एक्शन लेनी चाहिए और भी ज़्यादा। इसी बीच अगर आप देखें तो ईरान को लेकर भारत ने अलर्ट जारी किया है। भारत ने ईरान के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है और भारतीय नागरिकों से फिलहाल ईरान की यात्रा टालने को कहा गया है और सुरक्षा हालात समान होने पर गैर जरूरी यात्राएं नहीं करने की सलाह भी दी गई है कि जब तक ये सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता तब तक आप लोग गैर जरूरी यात्राएं नहीं करें ईरान के लिए। और ईरान में जो लोग मौजूद हैं उनके लिए भी निर्देश दिया गया है और ईरान में मौजूद भारतीयों को कमर्शियल फ्लाइट से बाहर निकलने पर विचार भी करने को कहा गया है कि बाहर निकलिए। जो लोग रुक रहे हैं उन्हें अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि अमेरिका लगातार फियर्स मोड में जा रहा है और पानी से लेकर के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। तो मिलिट्री एक्टिविटी वाले इलाकों से भी दूर रहने को कहा गया है कि वहाँ से आप लोग दूर रहें तो अच्छा है। खास करके जो ईरान का साउदर्न कोस्टल एरियाज है वहाँ से बचने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये सारे इलाके पर अमेरिका जो है बहुत बुरी तरीके से हमले कर रहा है, इसे तबाह करने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान पर दबाव बने और वह इन इलाकों से होमर्ज पर हमले नहीं करे। तो जो एम्बेसी है उसकी भी यहाँ पे सभी भारतीय तुरंत इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन कराएं, ऐसा एम्बेसी की तरफ से अपील की गई है। और एम्बेसी की जो वेबसाइट है और जो सोशल मीडिया है उस पर जो अपडेट्स आ रहे हैं उसको नियमित तरीके से फॉलो करने के लिए भी कहा गया है। लोकल अथॉरिटीज़ के निर्देशों को पालन करना है और ज़रूरत पड़ने पर एम्बेसी की जो इमरजेंसी हेल्पलाइन है उसका भी इस्तेमाल करने को कहा गया है। तो ईरान की स्थिति साफ दिख रही है कि नाजुक है। भारत सरकार सतर्क है ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक सुरक्षित रहें, उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसलिए लगातार एडवाइजरी वगैरह जारी की जा रही है और बाकी जो लोग रिस्क पे हैं उन्हें तो निश्चित तौर पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। और भारत सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी हमले हैं, कोई भी बात है, उससे पहले सिचुएशन को संभाला जाए और अगर हो जाते हैं तो उस पर कड़ी एक्शन ली जाए ताकि दोबारा वैसी घटनाएं ना हो। और वो चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो फिर आगे मिलेंगे इस तरह की खबरों के साथ और भी ज़्यादा है।